नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है आप सभी का। हम लोग आगे जनरल साइंस में विटामिन चल रही थी और विटामिन में आप लोगों ने विटामिन बी को स्टार्ट कर लिया था, जिसमें जल में विलीय विटामिन आप लोग पढ़ चुके हो। वसा में विलीय विटामिन चल रही थी आपकी, और विटामिन वसा में जो विलीय विटामिन है जिसमें सी आप लोग पढ़ चुके हो। बी की स्टार्टिंग आप लोग कल की क्लास में देख चुके हो कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, टाइप कौन कौन से हैं। उनमें से एक टाइप भी आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, B1। अब उसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग विटामिन बी को। बिल्कुल, विटामिन बी को आगे बढ़ाते हैं। विटामिन बी को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे नई नई वीडियो के। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो इसको। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं एग्जाम की दृष्टि से, जनरल साइंस की दृष्टि से ठीक है, जनरल साइंस ही नहीं, इसमें मैथ भी पढ़ाई जा रही है, आपको जीके भी पढ़ाई जा रही है, जनरल साइंस है, करंट है, रीजनिंग है। इसके अलावा जो अतिरिक्त सब्जेक्ट नहीं लग रहे हैं बहुत जल्दी चालू कर दिए जाएंगे आपके। हिंदी, संस्कृत, अध्यापकों के लिए टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी, इनको भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों को। बिल्कुल, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप लोग नए हो तो। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप। अब आगे देखते हैं हम लोग विटामिन को देखें। यदि आगे आप लोग देखोगे विटामिन जो है, आप लोगों ने पिछली क्लास में विटामिन बी को स्टार्ट किया था, विटामिन बी। तो इस विटामिन जो बी को आप लोगों ने स्टार्ट किया था, इसमें देखा था कि विटामिन बी के जो टाइप आप लोगों ने देखे थे, विटामिन बी के जो टाइप आप लोगों ने देखे थे वो कौन कौन से देखे थे आप लोगों ने विटामिन बी के टाइप। क्योंकि विटामिन बी के खोजकर्ता आप लोग पिछली वीडियो में देख चुके हो, हॉपकिंस थे। अब उसमें विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइवीन है। रोग बेरी बेरी रोग है, आपकी बेरी बेरी रोग है। लेकिन उसी में हम लोग अब आगे चलते हैं विटामिन बी में। विटामिन बी का अगला जो टाइप है वो क्या है आपके, तो देखो विटामिन बी का अगला टाइप है वो है आपके B2। B1 को हम लोग पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। बिल्कुल, यदि आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखें। विटामिन बी की स्टार्टिंग से किस तरह से है, विटामिन बी, विटामिन B1 क्या है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन B2। देखो विटामिन B2 का रासायनिक नाम, यदि हम लोग देखें कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम, क्या है, राइबोफ्लेविन है। इस विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। लेकिन कॉमन स्रोत यदि देखे जाएं तो स्रोत बड़े कॉमन से रहते हैं विटामिनों के, बी के। जैसे आप लोगों ने देखा था हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, मांस, मछली, इस तरह के कॉमन स्रोत रहते हैं आपके किसके, विटामिन B2 के। रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन हो गया। इस तरह के कॉमन स्रोत हैं इसके। लेकिन यदि आप लोग रोग देखोगे इसके, तो इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इसकी जो कमी है उस कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। यदि आपके शरीर में, बॉडी में विटामिन B2 की कमी हो जाए तो किस प्रकार के रोग हो सकते हैं आप लोगों के लेवल पर, तो देखें किस किस तरह के। राइबोफ्लेविनोसिस है एक, तो राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस रोग देखा जा सकता है। इसके अलावा डर्मेटोजेंस, डर्मेटोजेंस मतलब त्वचा रोग, डर्मेटोजेंस मतलब त्वचा रोग देखे जा सकते हैं इसकी कमी से।
इसकी कमी से त्वचा रोग देखे जा सकते हैं। इसके अलावा रहता है किलोसिस। किलोसिस क्या है आपके? किलोसिस है। किलोसिस इस तरह के रोग भी दिखाई देते हैं। ये जो किलोसिस रोग है, इसमें तो क्या होता है, जो हमारे होठों की साइड में फट जाते हैं, होठ फट जाते हैं, होठों के किनारे फटने लग जाते हैं आपके, कह सकते हो आप, होठों के किनारों का फटना, होठों के किनारों का किनारों का फटना, होठों के किनारों का फटना, तो ये स्टार्ट हो जाता है, होठों के किनारे फटने लग जाते हैं इस वाले में, किलोसिस वाले में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि विटामिन जो B2 है, रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। स्रोत हरी सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली, इस तरह के कॉमन स्रोत हैं आपके, इसलिए रोग ज्यादा काम किए हैं, एग्जामों की दृष्टि से रोग ज्यादा काम किए हैं इसके, विटामिन बी वाले। जैसे विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस हो जाएगा, डर्मेटोजेंस हो जाएगा जिसको आप त्वचा रोग कह रहे हो, किलोसिस हो जाएगा। किलोसिस में क्या होगा? होठों के किनारों का फटना, जो होठों की जो साइट हैं, होठ हैं, वो क्या होते हैं? फटने लग जाते हैं। आप लोग कह सकते हो होठों के किनारों का फटना किसमें देखा जाता है? आपके किलोसिस रोग में देखा जाता है आपके। तो ये आपके विटामिन B2 है। अब हम लोग अगला देखते हैं विटामिन B3। देखो विटामिन B3 के बारे में यदि देखा जाए तो जो विटामिन B3 है, हम लोगों को जनरल साइंस के लेवल से चीजों को पढ़ना है। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, चीजों को कैसे पढ़ना है, ये आप पे आना ही चाहिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा। कंपटीशन में आप पे ये भी आना चाहिए कि चीज किसको छोड़ना है, कौन सी चीज आ सकती है एग्जाम में। एक अच्छी रणनीति तैयार करोगे आप, जब सिलेक्शन होगा। अकेले पढ़ने पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, खाली पढ़ने के साथ साथ आपकी एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए, एक स्मार्ट वर्किंग होनी चाहिए आपकी, जब आप सफल हो। पढ़ने को तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन सफल कुछ ही लोग होते हैं, और वे लोग सफल होते हैं जिनकी एक अच्छी रणनीति होती है, अच्छी प्लानिंग के तहत वो तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। डिपार्टमेंटों की जो मांग है, जब जब जो मांग है, उसी प्रतिरूप में चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ रहे हो पूर्व दिशा की ओर और क्वेश्चन आ रहे हैं पश्चिम दिशा की ओर से, वो आपको असफल कर देगा, आपका जो समय वो बर्बाद हो जाएगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हो 2 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे, जितना भी आप लोग कर रहे हो अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, वो भी फालतू टाइम जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। इसलिए एक अच्छी रणनीति के तहत करो चीज को आप तैयार। तो विटामिन B3, देखो विटामिन B3 का यदि रासायनिक नाम देखा जाए तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन B3 का? तो B3 का रासायनिक नाम है आपके नियासिन या निकोटेनामाइड। निकोटेनामाइड, नियासिन या निकोटेनामाइड। यदि B3 का रासायनिक नाम देखा जाए तो क्या है? नियासिन या निकोटेनामाइड इसका क्या है? रासायनिक नाम। स्रोत देखे जाएं तो स्रोत क्या है आपके? दूध है, अंडा है। इसके स्रोत यदि देखे जाएं तो आपके दूध है, अंडा है, दूध, अंडा, अंकुरित अनाज, इस तरह के स्रोत हैं इसके आप विटामिन B3 के। विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग, यदि आप लोग रोग देखोगे, मतलब यदि आप लोगों ने विटामिन B3 के स्रोतों का जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको रोग हो जाएंगे। और रोग कौन से होंगे आपको? तो विटामिन B3 की कमी से बाल सफेद हो जाते हैं, बालों का सफेद होना, क्या है आपके? बालों का सफेद होना, बालों का
सफेद होना, बाल सफेद हो जाते हैं, प्रॉपर रूप से बालों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसलिए बाल सफेद होने लग जाते हैं। अब बाल सफेद होने लग जाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी बालों में। यदि पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो कमजोरी आ जाएगी आपकी। तो इससे विटामिन बी 3 के कारण कौन सा रोग देखने को मिलेगा या कौन से करेक्टर देखने को मिलेंगे, तो इसमें बालों सफेद होने लग जाते हैं, किसके कारण, विटामिन बी 3 के कारण। तो रासायनिक नाम नियासिन या निकोटेनामाइड है आपके। स्रोत दूध, अंडा, अंकुरित अनाज, मांस, इस तरह की चीजें आपके। और रोग कौन से हैं, तो रोगों में क्या होगा, बालों का सफेद होना, कि इसमें बाल सफेद होने लग जाते हैं आपके इसके कारण। अगला आप लोग देखोगे इसमें वो है विटामिन बी 5। विटामिन बी 5, तो जब आप विटामिन बी 5 की बात करोगे तो विटामिन बी 5 के कारण या विटामिन बी 5 का एक तो हम लोग देखेंगे इसका रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है आपके, तो विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनेकम। क्या नाम है, पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। तो बी 5 का रासायनिक नाम क्या हो गया, पेंटोथेनिक अम्ल हो गया, किसका, बी 5 का। बी 5 के स्रोतों पर जब आप लोग बात करोगे तो विटामिन बी 5 किस किस में मिलती है, तो विटामिन बी 5 किस में मिलेगी आपके, तो ये भी वही दूध, हरी सब्जियां, मांस, अंडा, इनमें कॉमन स्रोत के रूप में पाई जाती है आपके। लेकिन विटामिन जो बी 5 है, इस बी 5 के कारण रोग कौन सा होगा, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि इसके कारण कौन सा रोग देखा जाएगा बी 5 के कारण, तो इसके कारण एक फ्लैग्रा रोग हो जाता है। फ्लैग्रा रोग में होता क्या है, त्वचा पर ऐसी पपड़ी सी बनने लग जाती है। त्वचा पर क्या बनने लग जाती है, पपड़ी सी बनने लग जाती है, त्वचा पर पपड़ी का बनना। फ्लैग्रा में क्या होगा, त्वचा पर पपड़ी बनने लग जाएगी, त्वचा पर पपड़ी बनना। आप लोग नहा कर आए और नहाने के बाद में थोड़ी देर बाद देखते हैं ऐसा लगता है कि यार नहाई नहीं। एक अजीब टाइप की त्वचा हो जाती है। इस तरह की स्थिति किससे आती है, आपके विटामिन बी 5 के कारण आती है। किसके कारण आती है, विटामिन बी 5 के कारण आती है। अगला आपके विटामिन बी 6 है, विटामिन बी 6, विटामिन बी 6। देखो विटामिन बी 6 पे जब बात की जाए तो ये जो विटामिन बी 6 है, इस विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है बी 6 का। तो विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी 6 के स्रोत क्या हैं, तो विटामिन बी 6 के स्रोत हैं आपके दूध है, मांस है, हरी सब्जियां हैं, सब इसके स्रोत ही हैं आपके। हरी सब्जियां हैं आपकी। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है, एनीमिया हो जाता है। बी 6 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया रोग में कंडीशन क्या उत्पन्न होगी, तो एनीमिया रोग में आरबीसी की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। या एक तरह से आप लोग कह सकते हो आरबीसी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या आप कह सकते हो रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। डिपेंड करेगा किस तरह से उसने ऑप्शन बनाया हुआ, उसके अनुसार आंसर हो जाएगा आपके। तो एनीमिया में क्या होगा, रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कमजोर हो जाती है। रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता क्या हो जाएगी आपके, कमजोर। रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता
ले जाने की क्षमता कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। जो एनीमिया रोग है, विटामिन B6 के कारण कौन सा रोग हो रहा है? तो एनीमिया रोग हो रहा है। और इस एनीमिया रोग में होगा क्या? तो रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाती है आपकी। तो ये विटामिन B6 को लेकर है, तो आपको ध्यान रखना है। रासायनिक नाम क्या है इसका? पायरिडॉक्सिन है। स्रोत दूध, मांस, हरी सब्जियां, इस तरह का हो गया। रोग कौन सा हो गया? एनीमिया। तो एनीमिया का मतलब हो गया रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता का क्या हो जाना? कमजोर हो जाना। ये B6 के कारण होता है आपके। इसके अलावा इसी में अगला विटामिन है आपकी विटामिन B7। अगला है आपके विटामिन B7। विटामिन B7। विटामिन B7 का क्या मामला है? देखो आप लोग, विटामिन B7 पर जब आप लोग बात करोगे तो विटामिन B7 का क्या मामला है? तो वही रासायनिक नाम क्या है इसका? क्या है भाई रासायनिक नाम? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटिन। क्या है आपके? बायोटिन। B7 का रासायनिक नाम क्या है आपके? बायोटिन। तो रासायनिक नाम क्या है आपके? बायोटिन। तो B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन है B7 का रासायनिक नाम। इसके जो स्रोत हैं, स्रोत विटामिन बी के कॉमन से स्रोत मिलेंगे आप लोगों को। एक तरह से हरी सब्जियां हैं, दूध है, अंडा है, इस तरह के कॉमन स्रोत पाए जाते हैं आपके। इसलिए स्रोत से क्वेश्चन की कम उम्मीद रहती है। जब भी आप एग्जामों पुराने पैटर्नों को या एग्जामों को देखोगे, आप एग्जाम के पेपरों को, तो बहुत कम चांस मिले होंगे। रोगों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके इनके विटामिनों वालों से। तो B7 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? यदि हम रोग पर बात करें तो विटामिन B7 के कारण क्या होगा? बालों का झड़ना। बालों का झड़ना। बाल सफेद किसके कारण हो रहे हैं? B3 के कारण। लेकिन बाल झड़ किसके कारण रहे हैं? B7 के। बालों का झड़ना किसके कारण हो रहा है? B7 के कारण। बाल सफेद किसके कारण हो रहे हैं? B3 के कारण बाल क्या हो रहे हैं आपके? सफेद हो रहे हैं। और झड़ किसके कारण रहे हैं? B7 के कारण बाल झड़ रहे हैं आपके। तो B7 के कारण बालों का झड़ना हो रहा है आपके B7 के कारण। तो B7 के कारण बाल झड़ जाते हैं आपके। अगला है आपके विटामिन B9। अगला विटामिन कौन सा है आपके? विटामिन B9। विटामिन B9। ये जो विटामिन B9 है, देखो इस पर गौर करें। विटामिन B9 से किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे? देखो, विटामिन B9 वो फिक्स है। एक तो रासायनिक नाम इनका ध्यान रखना है सभी विटामिनों का, कि रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है टेरोइल ग्लूटेमिक। टेरोइल ग्लूटेमिक। रासायनिक नाम क्या है इसका? टेरोइल ग्लूटेमिक है इसका रासायनिक नाम B9 का। तो B9 का रासायनिक नाम टेरोइल ग्लूटेमिक है। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है आपके। क्या है आपके? बायोटीन। अब ये स्रोत क्या है? तो उस तरह की कॉमन स्रोत हैं आप लोगों के, कुछ खास नहीं है स्रोतों में। उसी तरह के कॉमन स्रोत पाए जाएंगे आपके। कॉमन स्रोत का मतलब है कि जैसे दूध हो गया आपके, अंडा हो गया, हरी सब्जियां हो गई। क्या हो गई आपके? हरी सब्जियां हो गई आपके कॉमन स्रोत के रूप में। तो हरी सब्जियां, हरी सब्जियां हो गई आपके, मांस, इस तरह के कॉमन स्रोत हैं। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग होगा वो कौन सा होगा? तो इसकी कमी से भी जो रोग होता है वो एनीमिया होता है। B9 की कमी से भी कौन सा रोग देखा जाता है? एनीमिया। B6 की कमी से भी कौन सा देखा जाता है? एनीमिया। तो B9 की कमी से कौन सा रोग होगा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है
B9 की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, तो एनीमिया रोग देखा जाता है किसकी कमी से, B9 की कमी से। तो B9 की कमी से एनीमिया रोग होगा। स्रोत दूध, अंडा, मांस, हरी सब्जी, ये हो गए। रासायनिक नाम टेरोइल ग्लूटामिक हो गया। इसका B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। रोग बालों का झड़ना, रोग कौन सा हो गया आपके, बालों का झड़ना। एक यहाँ से लास्ट आपके विटामिन है, विटामिन B12। कौन सी आपके, विटामिन B12 है। देखो आप विटामिन B12 की बात करें, विटामिन B12, इस विटामिन B12 को आप लोग देखोगे तो विटामिन B12 से संबंधित कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो आप लोग, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है, वो रासायनिक नाम क्या है विटामिन B12 का, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। स्रोत आप लोग देखोगे तो स्रोत क्या है आपके, तो इसके जो स्रोत हैं, रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन B12 के स्रोत कौन कौन से हैं, तो स्रोत हैं आपके दूध, अंडा, मांस, हरी सब्जियां, इसके अलावा कोबाल्ट तत्व, ये स्रोत के रूप में आपके। इसकी कमी से होने वाला रोग, तो एक पार्सेनिक एनीमिया होता है, जो अन्य एनीमिया की तुलना में ज्यादा घातक है। पार्सेनिक एनीमिया है, जो पार्सेनिक जो एनीमिया है वो अन्य एनीमिया की तुलना में ज्यादा घातक है। तो एनीमिया देखा जाता है, एनीमिया रोग देखा जाता है। एनीमिया का भी मैंने आपको अर्थ बताया कि या तो वो कह सकता है, एनीमिया का मतलब या तो वो कह सकता है, आपसे ऑप्शन में दे सकता है, रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता, रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता क्षमता कम होना, रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता क्या होना, कम होना। या तो, या क्या कह सकता है, आरबीसी की कमी होना कह सकता है। ऑक्सीजन की रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम होना, आरबीसी की कमी होना, या आप लोगों से कह सकता है हीमोग्लोबिन की कमी होना, या रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होना, रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होना। जो भी ऑप्शन देता है उसके अनुसार आंसर टिक हो जाएगा। ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट CO+2 है, ये आरबीसी निर्माण में सहायक है। जो कोबाल्ट है वो किसमें सहायक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो कोबाल्ट है वो किसमें सहायक है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो कोबाल्ट है CO+2, ये कोबाल्ट किसमें सहायक है, तो आरबीसी निर्माण में सहायक है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये आरबीसी निर्माण में सहायक है। तो ये किस में पाया जाता है, तो कोबाल्ट का आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोबाल्ट किस में पाया जाएगा, तो ये कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जा रहा है। B12 का स्रोत है एक तरह से कोबाल्ट, तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जा रहा है। तो वह कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, B12 विटामिन है जिसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। पहले भी एग्जामों में आ चुका है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पहले भी ऑलरेडी एग्जामों में आ चुका है कि किस विटामिन में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, तो B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट तत्व किसमें सहायक है, आरबीसी के निर्माण में सहायक है। तो ये आपके विटामिन को लेकर था मित्रों। अब इस विटामिन की हम लोग, विटामिन वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में इसके हम लोग एमसीक्यू करेंगे, विटामिन से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं। इसलिए आप अगली क्लास के लिए तैयार रहें। तो अगली क्लास के लिए तैयार होने के लिए पहले आप लोग विटामिन के सभी वीडियो को देखें, जो अब तक वीडियो डाले गए हैं आपके
अपने दर्पण क्लासेज करौली के यूट्यूब चैनल पर, ऐप पर भी डाले गए हैं। ऐप भी इसी नाम से, दर्पण क्लासेज करौली के नाम से आपके प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां एक कॉलम मिलेगा प्ले स्टोर से, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, ऐप जैसे ही खुल जाएगा तो वहां एक कॉलम मिलेगा फ्री मटेरियल के नाम से। वहां एक कॉलम मिलेगा, कौन सा? फ्री मटेरियल के नाम से कॉलम मिलेगा। उस फ्री मटेरियल के नाम से जो कॉलम मिल रहा है उस पर आप टिक करोगे तो वहां मैटर आपको फ्री अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों की ये फ्री ऑफ कॉस्ट में व्यवस्था है यहाँ, इसलिए इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होना चाहिए। अब फायदा कब होगा? जब आप लोग इन वीडियो को, इस चैनल पर पड़े हुए वीडियो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सकते हैं, क्योंकि फ्री का मतलब ये नहीं कि एक दो व्यक्ति को ही फायदा हो, एक लंबी कम्युनिटी को, एक बड़ी कम्युनिटी को फायदा होना चाहिए आपकी। क्योंकि जब फ्री चला रहे हैं तो उसका बेनिफिट ज्यादा एक बड़ी कम्युनिटी को हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसलिए वो कम्युनिटी आप लोगों के सहयोग से ही जुड़ सकती है। आप जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग, दूर दराज इलाकों में बैठे हुए लोग आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकें और उनकी सफलता में दर्पण क्लासेज करौली एक मील का पत्थर साबित हो सके मित्रों। तो ये थे मित्रों आपके विटामिन। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत।